ओम श्री गोविंदाय नमः। आज हमारा गीता स्वाध्याय का 43वां दिन है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के तीनों गुणों, कौन से हैं ये तीन गुण? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। परंतु अहंकार से मोहित बुद्धि वाला अज्ञानी मनुष्य भ्रमवश मानता है कि मैं करता हूँ, आई एम डूअर, यानी कि मैंने ही यह कार्य किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा है, जब वो उपदेश देना चाहते हैं कि कर्म की प्रधानता है, हे पार्थ तुम कर्म करो। तो विद्वान जन कुछ उदाहरण के द्वारा भी इस श्लोक को समझाते हैं, जैसे कठपुतली और मदारी, गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते। ये जैसे बैलगाड़ी की छाया के नीचे चलने वाला कुत्ता यह समझता है कि पूरी गाड़ी का वजन वही खींच रहा है, यदि वो रुक जाएगा तो ये बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। ठीक वैसे ही प्रकृति के नियमों से चलने वाले इस संसार में अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, परिवार वही चला रहा है। तो इस तरह इंसान क्या सोचता है, दुनिया में यह परिवार तो मेरे भरोसे ही चल रहा है, यह बिजनेस तो मैंने ही खड़ा किया है, अगर मैं नहीं होता तो यह काम कभी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाहते हैं कि आपका शरीर, आपकी बुद्धि और आपके विचार या आसपास की परिस्थितियां, ये सब प्रकृति के अधीन है, न कि आपके अधीन। भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, यह प्रकृति का गुण है। आंखें हवा चलने पर बंद हो जाती है, यह शरीर की बनावट है, यह भी प्रकृति की देन है। आपके भीतर जो भी स्किल है या विचार आ रहे हैं, वे भी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम के तालमेल से आ रहे हैं। लेकिन इंसान का अहंकार बीच में आ जाता है, इंसान का ईगो बीच में आ जाता है और वह ये सोचने लगता है कि ये तो मैंने ही किया है, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। जब इंसान इस मैं मीन्स क्या, अहंकार, ईगो के जाल में फंस जाता है, तो वह काम के अच्छे या बुरे नतीजों से बंध जाता है और तनाव, दुख या घमंड में जीने की आदत लग जाती है। तो संक्षेप में इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देना चाहते हैं कि आप केवल अपना कर्म कीजिए और खुद को उस कर्म का मालिक या डूअर या भगवान मत समझ लीजिए। काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, कर्तव्य निष्ठ से कीजिए, कर्तव्य निष्ठता से कीजिए और उसका श्रेय अपने अहंकार को देने के बजाय प्रकृति को दीजिए, ईश्वर को सौंप दीजिए। यही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह श्लोक बहुत ही सुंदर सारगर्भित होती है। इंसान के गुण, इंसान की प्रकृति, इंसान की आदतें, वो हमेशा हर कर्म को अपने आप को डूअर मानता है, मैंने ही किया, मैंने ही किया। प्रकृति की
जो प्रकृति का जो नियम है उसको बिल्कुल ही भूल जाता है और ईश्वर को भी भूल जाता है। सही हुआ तो क्रेडिट अपने आप को, गलत हुआ तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। गलत का क्रेडिट नहीं लेता, सही का क्रेडिट लेता है। यही इंसान की प्रवृत्ति हो गई है। तो सच्चे कर्मयोगी की तरह सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पूरी तत्परता से अपना काम करें, यही आज का संदेश है। जय श्री कृष्ण।